अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर हो रहा था ये अफ्तारी के बाद का टाइम। तो यहाँ पर मैंने अफ्तारी के बाद सब लोगों को तो मैंने चाय बना के दी थी, लेकिन मेरा चाय का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि कॉफ़ी बना के थोड़ी सी आँखें सी खुल जाती हैं, बीपी लो होता है ना, उससे सही हो जाता है। तो कॉफ़ी मैंने पी ली थी, क्योंकि वो कॉफ़ी में ना गुड कैफ़ीन होते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो इसलिए मैंने आज कॉफ़ी पी ली थी, और कॉफ़ी तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं ब्लैक कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, और ये वाली भी पीती हूँ, और कोल्ड कॉफ़ी भी। तो मैंने ये डेलगोना कॉफ़ी बनाई थी, जो मैंने बीटर रखा हुआ था, इससे बीट कर ली थी, क्योंकि ये बीटर बहुत अच्छा है, जो मैंने मीशो से मंगाया था। और इससे ना आराम से इतनी अच्छे से ये मेल्ट हो जाती है, इतनी अच्छे से ये बीट हो जाती है, बहुत ही अच्छे से। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2 मिनट में। तो मैंने इसको बीट कर लिया था, और अलग से मैंने दूध को उबाल लिया था, थोड़ी सी चीनी डाल के, और बस फिर मैंने इसमें मिक्स कर लिया था, और ऊपर से मैंने इसमें चोको पाउडर ऐड कर दिया था, और बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस हमारी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई थी। और इसे मैंने पी ली थी, और फिर हम सब सो गए थे माशाल्लाह से रात को। फिर सहरी में उठे थे, और फिर यहाँ पर अगले दिन हो गया था। तो हम इतनी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं माशाल्लाह से, इतनी जल्दी गुजर रहे हैं कि रमज़ान का दूसरा जुम्मा आ गया, और हमें पता भी नहीं चला, इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से रोज़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगा ली थी, क्योंकि मैंने जूस मंगा लिया था, और थोड़े खजूर मंगाए थे, क्योंकि हमारे खजूर तो अलग फ्लेवर के भी थे। तो मैंने ये वाले भी अलग फ्लेवर के, मैंने ये भी मंगा लिए थे। और मैंने जूस मंगाया था, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का मौसम है नहीं, और ना हम रूह अफ़ज़ा वगैरह बना रहे हैं, शरबत भी नहीं बना पा रहे, क्योंकि अब मौसम नहीं है ये चीज़ें बनाने का। जैसे ये चीज़ें बनाएंगे ना, तो गले पकड़ रहे हैं, और है ना, मौसम चेंज हो जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा ना फिर गर्म इसमें इफ़ेक्ट पड़ता है, सर्दी खांसी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, और आजकल ये सभी को ही हो रहा है। तो इसलिए मैंने जूस ही मंगा ली। तो जूस को भी हम रूम टेम्परेचर पे ही पियेंगे, इसको हम फ्रीज़ में नहीं रखेंगे, तो इसको बाहर ही रखेंगे, तो ये इतना नुकसान भी नहीं देगा। और अफ्तार में माशाल्लाह से हम ये लेंगे। तो फिर यहाँ पर मुझे करनी थी अफ्तार की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर दही फुल्की बनाई थी। तो दही फुल्की तो खैर अच्छी लगती है इस मौसम में, अब नुकसान भी देगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लगती है। हमने तो ये ही बनाई थी। हाँ, बेसन को ना फेंट के रख दिया था बहुत देर पहले। जितना बेसन आपका फिटा हुआ रखा हुआ होगा ना, तो इतने ही अच्छे आपकी पकौड़ी फुल्कियाँ बनेंगी। तो मैंने बेसन को कम से कम आधा घंटा पहले ना इसको फेंट के रख दिया था, और फिर बाद में मैंने इसमें नमक, मिर्च और प्याज, हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला था। मीठा सोडा डालने से ना हमारी फुल्की बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी बनेंगी, बहुत मज़े की लगती हैं। और सब रोज़ों में तो स्पेशल मतलब दही फुल्की बहुत ही अच्छी लगती है। सब चीज़ें हों और दही फुल्की ना हो तो मज़ा नहीं आता, और जिस दिन दही फुल्की हो जाती है उस दिन तो मज़ा ही आ जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था, और तेल मैंने कम ही लिया था। जितने कम तेल में आप ये फुल्की फ्राई करेंगे ना, उतनी ही अच्छी बनेंगी, और जितने ज़्यादा तेल लेंगे ना, उतनी अच्छी नहीं बनेंगी, क्योंकि अलग अलग को ये हो जाती हैं। और कम तेल में ना बहुत ही अच्छी बनती है, गोल गोल राउंड राउंड सी। तो मैंने ये बना ली थी, इसको एक बार में ही बन जाती है ईज़िली, बहुत ही ईजी है ये तो। खैर दही फुल्की तो हर किसी को ही आती है, दही फुल्की तो ऐसे ही बन जाती है। और रमज़ान इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा, और माशाल्लाह से दूसरा जुम्मा भी आ गया, और यूँ रोज़े चले जाएंगे। इतना पाक बरकत का महीना होता है, इसमें एक एक मिनट, एक एक सेकंड इतनी गिनी जाती है, इतने नेकी का है। अल्लाह ताला ने हम थोड़ा सा मिक्सर में अच्छा महीना बख्शा है, ग्राइंडर होता है ना, उसमें सिर्फ एक बार ही ज़्यादा नहीं चलाना, मतलब बिल्कुल पानी जैसे हो जाएगी। तो इसे हर चीज़ की एक बार डाल के इसको राउंड राउंड बना देना है, और स्पाइसी और अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रख लेना है, मतलब मिर्च नमक तैयारी। तो इसमें तो थोड़ा चटपटा सही अच्छा लगता है, मतलब फीकी फीकी तो अच्छी लगती, मज़ा नहीं आता। और फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। इसको सब चीज़ें डालने के बाद तो इसमें लहसुन ज़रूर डालें, और है ना, लहसुन की चटनी यहाँ पर मैंने इनको अलग प्लेट में निकालेगा। फिर मैंने वहाँ अलग से बहुत ही अच्छे लगते हैं, दही बड़े जैसे लगते हैं ये। तो बस ये हो गया था हमारा, ये अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया था। और फिर हमने इसमें पकौड़े ऐड कर ली थी, फिर हमने वो भी हम डाल सकते हैं, और हींग का बघार कर दिया था, इसको फ्राई कर दिया, सही रहती है ज़्यादा अच्छी। और बस रमज़ान की तैयारी तो यही चल रही है। खाना अब बिना गोश्त के तो खैर रमज़ान में हलक भी नहीं चलता कुछ किसी के यहाँ भी, सबके यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त ही बनता है। अल्लाह ताला रमज़ान में इतनी अच्छी अच्छी नियामतें खिला देता है, हम सोचते भी नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और बहुत ही दिल लगता है। एक एक पल, एक एक सेकंड इतना रहमत का है ये ही महीना ऐसा है जिसमें एक एक पल, एक एक सेकंड गिना जाता है। वरना इंसान को 11 महीने कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन रमज़ान में तो अल्लाह के शुक्र से एक एक सेकंड ऐसे गिनी जाती है। और अल्लाह ताला इस पाक बरकत महीने में सबकी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। और फिर बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पकौड़ी भी बना ली थी आलू की, क्योंकि बच्चे भी रोज़े रखते हैं तो बच्चे ज़्यादातर आलू की ही पकौड़ी खाते हैं और चीज़ की इनको बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, लेकिन यही खाते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर समोसे मंगा लिए थे और समोसों की बनाई थी मैंने यहाँ पर चाट। तो समोसों की चाट ना बहुत ही अच्छी लगती है और रोज़ा में तो कुछ भी बना लो सब कुछ अच्छा लगता है माशाल्लाह से। कुछ भी चीज़ बनाएंगे हम सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं, अलग ही जायका आ जाता है। तुम 12 घर में अपने 11 महीने ऐसी ऐसी चीज़ें बना लो, लेकिन वो बात नहीं आती, वो जायका ही नहीं आता जो रोज़ों में आता है। हर चीज़ इतनी अच्छी लगती है, हर चीज़ इतनी मज़े की, हर चीज़ में इतना टेस्ट डाल देता है अल्लाह ताला। और बिना रोज़े की बिना मतलब रोज़े में हमें इतना वो भी नहीं होता नमक का, उसका भी अच्छे से आइडिया हो जाता है अल्लाह के शुक्र से। वैसे आम दिनों में तो कभी मिर्च भी तेज़ हो जाएगी, कभी नमक भी तेज़ हो जाएगा, लेकिन रमज़ानों में अल्लाह के शुक्र से कभी ऐसा नहीं होता माशाल्लाह से। हर चीज़ परफेक्ट होती है, चाहे आप कुछ भी बनाओ माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत और इतने टेस्ट डाल देता है, ये अल्लाह की तरफ से ही तो है। अच्छा, तो फिर मैंने यहाँ पर दही को फेंट लिया था। दही को जब मैंने फेंटा था तो उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, क्योंकि इसमें मीठी दही जाएगी तो ज़्यादा नहीं डालनी, दही थोड़ी सी डालनी है बस। ये मैंने दही इसमें इसके ऊपर डाल दी थी। और फिर जो इसके साथ चटनी आती है लाल और हरी, वो ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ये भी मैंने ऊपर से डाल दिया था। और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पर भुजिया रखी हुई थी, सेब जो होते हैं भुजिया नमकीन, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी थी। और फिर मैंने यहाँ पर बनाया था, क्योंकि कल थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी तो मतलब हलक भी सूख रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा मोइतो बना लेती हूँ। तो मोइतो पता मैंने किस तरीके से बनाया था, क्योंकि मेरे पास सिरप ख़त्म हो गया था और मैंने ऑनलाइन बुक भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा बनाऊँगी नहीं, क्योंकि मौसम चेंज हो रही है तो अभी इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और जब होगा तो बच्चे ज़िद करेंगे बना लो, तो इसलिए मैंने मंगाया ही नहीं था। तो मैंने ये बनाया था जूस से। तो जो मैंने ये जूस मंगाए थे तो मैंने ये जूस से ही बना लिया था। तो मैंने हरा वो पुदीना और नींबू को थोड़ा सा गिलास में डाल के इसको क्रश कर लिया था अच्छे से। फिर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया था और इसमें थोड़ा सा एक मतलब 2-2 चम्मच इसमें जूस ऐड कर दिया था, जो मैंने ऑरेंज जूस मंगाया है तो वो डाल दिया था। और ऊपर से मैंने इसमें स्प्राइट डाल दी थी। स्प्राइट हमारी ठंडी नहीं थी, रूम टेम्परेचर पे ही थी, तो मैंने वो डाल दी थी और बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़े का बन गया था। ये एक नया वो बन